नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का ही कंटेंट का मेरा टॉपिक है पेपर फर्स्ट से फिजिकल ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी से ज्वार भाटा या टाइड। इसमें हम जानेंगे कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके सिद्धांत कौन से हैं और इसका महत्व क्या है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार या टाइड तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने या सागर की ओर लौटने को भाटा या इब कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन शहर में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। एक अन्य तरीके से देखा जाए इसके टाइमिंग के संदर्भ में तो सामान्यतः ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है और एक ज्वार के बाद दूसरे ज्वार में 12 घंटे बाद न आकर 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है, और अगर तीसरा ज्वार आएगा तो वो 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के साथ साथ चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। फलतः पृथ्वी का वह स्थान जो चंद्रमा के सामने है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण चक्कर लगाकर जब तक पुनः उसी स्थान पर 24 घंटे में आएगा तब तक चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा में आगे निकल जाता है, और ये आगे निकलता है उसी के कारण इसके समय में अंतर आता है। अतः उस स्थान को पुनः चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इसीलिए ज्वार के आने के समय में अंतर पाया जाता है। बात करते हैं कि ये इसका उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। वैसे ज़्यादा तो सूर्य का रहता है, लेकिन ज्वार उत्पादन में चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा रहेगी है और चंद्रमा उसकी तुलना में पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक डायरेक्शन में, एक लाइन में होते हैं, एक सिध में होते हैं, तो वो आकर्षण बल ज़्यादा लगता है। परिणाम स्वरूप ज्वार तीव्र आएगा। और जब इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है या फिर एक दो समानांतर हो और एक तीसरा कोई सा भी इनमें से 90 डिग्री के एंगल पर हो, तो वो बल सही कार्य नहीं करता और निम्न ज्वार आता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सिध में होते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। बात करें ज्वार भाटा के प्रकारों की, तो इसके कई प्रकारों में विभक्त किया गया है। दीर्घ ज्वार, उच्च ज्वार, विषुवतीय ज्वार, अयनवर्तीय ज्वार, मिश्रित ज्वार, कई प्रकार हैं जिसमें एक एक को लेकर चलते हैं। हम सबसे पहला है दीर्घ अथवा उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सिध में होते हैं। इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण
ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, इसे वृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट है नीपटाइड या लघु या निम्न ज्वार। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को भिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। फलतः इस समय उत्पन्न ज्वार औसत से 20% कम होते हैं, ऊंचे होते हैं। इसे लघु या निम्न ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट है अयनवर्तीय और विषुवत-रेखीय ज्वार। चंद्रमा के झुकाव के कारण जब इसकी किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस समय आने वाले ज्वार को अयनवर्तीय कहते हैं। इस अवस्था में ज्वार और भाटे की ऊंचाई में असमानता होती है। जब चांद की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उस समय ज्वार भाटे की स्थिति में असमानता आ जाती है। ऐसी अवस्था में आने वाले ज्वार को विषुवत रेखीय ज्वार कहते हैं। अगला है अर्धदैनिक या सेमी डायूरनल। जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार भाटा आता है तो इसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। ताहिती द्वीप और ब्रिटिश द्वीप समूह में अर्धदैनिक ज्वार आते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित ज्वार। जब समुद्र में दैनिक और अर्धदैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा का अनुभव लेता है या होता है तो उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। बात करें ज्वार भाटा के लाभ की तो देखिए व्यापारिक लाभ होते हैं कुछ तो इसमें, जिसमें ज्वार भाटा से सागरों में हलचल होती रहती है, जिससे सागर हिमावृत होने से बचे रहते हैं और उनमें जल यातायात होता रहता है। आधुनिक युग के भारी जलयानों का उथले बंदरगाहों तक पहुंच सकना संभव होता है, किंतु जब ज्वार की तरंगें इन उथले बंदरगाहों तक जाती है तो वहाँ जल ऊंचा हो जाता है। अतः इन ज्वार की तरंगों के सहारे बड़े बड़े जलयान बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाते हैं और जब लहर वापस होती है भाटा के समय तो बंदरगाह से ये विशाल जलयान गहरे सागर में पहुंच जाते हैं। इससे धन और समय तथा श्रम की बचत होती है। जैसे लोग कोलकाता एवं लंदन बंदरगाह ज्वार भाटा का लाभ उठाते हैं। अन्य लाभों की बात करें तो ज्वारीय तरंगें बहुत शक्तिशाली होती है, अतः इससे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ज्वारीय तरंगों के साथ गहरे समुद्र से बहुमूल्य पदार्थ तथा मोती, सीपिया, शंख तट पर आ जाते हैं। इनको एकत्रित कर अनेक देश व्यापार करते हैं। इन लहरों के साथ गहरे सागर से अच्छी किस्म की मछलियाँ निमग्न तट पर आ जाती है, जिससे मत्स्योद्योग को प्रोत्साहन मिलता है। ये तो है इसके लाभ और प्रकार और उत्पन्न होने के कारण और परिभाषा। अब बात करते हैं हम ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला है संतुलन सिद्धांत या इक्विलिब्रियम थ्योरी। ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। दूसरा है प्रगामी तरंग सिद्धांत या प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। ये दिया था विलियम वेवेल ने। थर्ड है नहर सिद्धांत द कैनाल थ्योरी। ये दिया था जी.बी. एरी ने। फोर्थ है स्थैतिक तरंग सिद्धांत या स्टेशनरी वेव थ्योरी। ये दिया था आर.ए. हैरिस ने। और लास्ट है गतिक सिद्धांत या डायनामिक थ्योरी। ये दिया था लाप्लास ने। अब इसको आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में, या तो आ सकता है कि ज्वार भाटा को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को सचित्र समझाइए। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ज्वार भाटा के समय में आने वाली विभिन्न विभिन्नताओं को विस्तृत समझाते हुए इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या फिर आ सकता है कि ज्वार भाटा को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को दर्शाइए। अब जो ये बाकी सारी डिटेल है इसकी परिभाषा, प्रकार, महत्व, टाइम में जो अंतर आता है वो क्यों, ये उत्पन्न क्यों होता है, इसके सिद्धांत में इस वीडियो में पूरी तरह अच्छी तरह नहीं बता पाया, तो इसको एक PDF के रूप में भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसको उसको पढ़ लेना। जिसमें फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप। उसके बाद इसका एक मैं असाइनमेंट भी भेजूंगा आपको, जिसमें क्वेश्चन आंसर फोरम होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे।
तो ये किसी भी वे में आ सकता है अपने एग्ज़ाम में, ऑनलाइन आंसर या ऑब्जेक्टिव या फिर मैपिंग में या फिर बड़े क्वेश्चन में भी। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। थैंक यू।